Long ago, in a place called Nazareth, lived a woman named Mary. Long ago का मतलब होता है बहुत पहले. In a place का मतलब होता है जगह या फिर स्थान. Called Nazareth एक जगह का नाम है. Lived a woman, lived का मतलब होता है रहती थी. Woman मतलब महिला. Named Mary, जिसका नाम मैरी था. बहुत पहले एक जगह नाजरत में मैरी नाम की एक महिला रहती थी. शी वॉज ए हार्ड वर्किंग वुमेन. शी मतलब वह, वॉज मतलब थी. अ हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती. वुमेन मतलब महिला. वह एक मेहनती महिला थी. हु वॉज ऑलवेज गुड टू अदर्स. हु मतलब जो, वॉज मतलब थी, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. गुड टू अदर्स का मतलब होता है दूसरों के लिए अच्छा, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी थी. ठीक है. हु वॉज ऑलवेज गुड टू अदर्स, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी थी. शी वॉज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू अ मैन नेम्ड जोसेफ. शी वॉज वह थी. एंगेज्ड टू बी मैरिड का क्या मतलब होता है? शादी होने के लिए. टू अ मैन एक आदमी से नेम्ड जोसेफ, जिसका नाम क्या था? जोसेफ था. उसकी शादी जोसेफ नाम के एक आदमी से होने वाली थी. ठीक है. तो पूरा सेंटेंस क्या बना? उसकी जो शादी थी एक जोसेफ नाम के आदमी से होने वाली थी. हु वॉज ऑल्सो गुड एट हर्ट. हु मतलब जो, वॉज मतलब था, ऑल्सो गुड मतलब अच्छा, एट हर्ट मतलब दिल का, जो दिल का बहुत अच्छा था. वन डे गॉड सेंट एन एंजल टू मैरी बाय द नेम ऑफ गैब्रियल. ठीक है. वन डे मतलब एक दिन, गॉड मतलब भगवान, सेंट मतलब भेजता है, भेजा. एन एंजल आप परी भी बोल सकते हैं, देवदूत भी बोल सकते हैं, फरिश्ता भी बोल सकते हैं. जो भगवान के द्वारा भेजा गया है उसको आप फरिश्ता बोलें, परी बोलें या फिर देवदूत बोलें. ठीक है. तो गॉड सेंट एन एंजल, भगवान ने एक फरिश्ता भेजा टू मैरी के पास, बाय द नेम ऑफ गैब्रियल, जिसका नाम क्या था? गैब्रियल. एक दिन भगवान ने गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता मैरी के पास भेजा. The angel told her that God was sending a Holy Spirit to earth to help people. The angel told her, परी ने उससे कहा, the God मतलब भगवान, was sending मतलब भेज रहे हैं, a Holy Spirit का मतलब होता है पवित्र आत्मा, to earth मतलब धरती, पृथ्वी, to help people, हेल्प मतलब मदद, पीपल मतलब लोग. ठीक है. तो पूरा सेंटेंस क्या बना? परी ने उससे कहा कि भगवान लोगों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर या फिर धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहे हैं. दैट सोल वुड बी बोर्न एज मैरीज सन. दैट सोल वह आत्मा, सोल मतलब आत्मा, वुड बी बोर्न मतलब पैदा, एज मैरीज सन मतलब मैरी के पुत्र के रूप में. तो पूरा सेंटेंस क्या बना? और वह आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगी. एंड शी वुड नेम हिम जीजस, और वह उसका नाम जीजस रखेगी. ठीक है. मैरी वॉज वरीड अबाउट हाउ दिस वॉज पॉसिबल सिंस शी वॉज नॉट मैरिड. मैरी वॉज वरीड का मतलब होता है चिंतित या फिर परेशान. अबाउट हाउ दिस वॉज पॉसिबल मतलब संभव. सिंस शी वॉज नॉट मैरिड मतलब शादी. पूरा सेंटेंस क्या बना? मैरी इस बात को लेकर चिंतित थी या फिर परेशान थी कि यह कैसे संभव है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी. बट द एंजल एश्योर्ड हर दैट इट वुड बी अ मिरेकल फ्रॉम गॉड. बट द एंजल एश्योर्ड का मतलब होता है विश्वास दिलाना. हर दैट इट वुड बी अ मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार,
चमत्कार, फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? लेकिन परी ने उसे विश्वास दिलाया कि यह भगवान की ओर से एक चमत्कार होगा। द एंजल ऑल्सो टोल्ड हर दैट हर कज़न एलिजाबेथ, who had no children, would also give birth to a baby called John. The angel also told her, told मतलब बताना, that her cousin, cousin मतलब चचेरी बहन, एलिजाबेथ जिसका नाम एलिजाबेथ है, who had no children, children मतलब बच्चे, would also give birth, give मतलब देना, birth मतलब जन्म, जन्म देना, to a baby called John, जिसका नाम जॉन होगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? परी ने उसे यह भी बताया कि उसकी चचेरी बहन एलिजाबेथ, जिसकी कोई संतान नहीं है, वह भी जॉन नामक एक बच्चे को जन्म देगी। Who would prepare the way for Jesus' birth? Who would prepare? Prepare मतलब तैयार, the way मतलब रास्ता, for Jesus' birth। पूरा सेंटेंस क्या बना? वह भी जॉन नामक एक बच्चे को जन्म देगी। On hearing this, Mary consented to God's will. On hearing this, hearing मतलब सुनना, सुनना। मैरी कंसेंटेड, कंसेंटेड मतलब सहमति देना या फिर सहमति दे दी। टू गॉड्स विल, गॉड्स विल का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा। यह सुनकर मैरी ने परमेश्वर की इच्छा के लिए हामी भर दी या फिर सहमति दे दी। शी वेंट टू मीट एलिजाबेथ एंड रिटर्न आफ्टर 3 months. बाय देन शी वॉज प्रेग्नेंट। शी वेंट, वेंट मतलब चली गई, टू मीट, मीट मतलब मिलना, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो कज़न सिस्टर थी एलिजाबेथ, एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना, आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद, बाय देन शी वॉज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती। वह एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद लौटी, तब तक वह गर्भवती थी। दिस वरीड जोसेफ, हु वंडर्ड इफ ही शुड कॉल ऑफ द वेडिंग। दिस वरीड जोसेफ, वरीड मतलब चिंतित, इससे जोसेफ चिंतित हो गया। हु वंडर्ड, उसने सोचा, इफ़ ही शुड कॉल ऑफ द वेडिंग, इफ़ ही मतलब क्या उसे, शुड मतलब चाहिए, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, द वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी, क्या उसे शादी रद्द कर देनी चाहिए। बट वन नाइट वाइल ही वॉज asleep, an angel visited him to marry Mary. बट वन नाइट, लेकिन एक रात, वाइल ही वॉज asleep, वाइल मतलब जब, asleep मतलब सोना, जब वह सो रहा था, एन एंजल विजिटेड हिम टू मैरी मैरी, एक फरिश्ता मैरी से शादी करने के लिए उससे मिलने आया। जोसेफ woke up the next morning and decided that he would make Mary his wife. जोसेफ woke up, woke up मतलब नींद से उठना, the next morning अगली सुबह, and decided, decided मतलब फैसला किया, that he would make Mary his wife, make Mary मतलब शादी करना, his wife अपनी पत्नी से। पूरा सेंटेंस क्या बना? अगली सुबह जोसेफ उठा और उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी से शादी करेगा। After the wedding, Joseph and Mary made a trip to Belgium, the place where Joseph's family came from. After the wedding, after the wedding मतलब शादी के बाद, Joseph and Mary made a trip to Bethlehem. Joseph और Mary Bethlehem के लिए गए। The place where Joseph's family came from. Place मतलब जगह, where Joseph's family, जोसेफ का परिवार, came from आता है, जहाँ से जोसेफ का परिवार आता है या फिर जहाँ से जोसेफ का परिवार था। However, when they reached there, however हालांकि, when they reached there, when जब, they reached मतलब पहुँचे, जब वे वहाँ पर पहुँचे, they could not find a place to stay as the village was crowded. However हालांकि, when they reached there, जब वे वहाँ पहुँचे, they could not find, वे खोज नहीं सके या फिर पा नहीं सके, find मतलब खोजना, ठीक है। A place, place मतलब जगह, to stay, stay मतलब ठहरना, ठहरना, as the village, village मतलब गांव, was crowded, crowded का मतलब होता है भीड़, ठीक है। हालांकि जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली क्योंकि गांव में भीड़ थी, ठीक है। So they decided to stay in a barn where animals lived. So they decided, decided मतलब फैसला करना,
टू स्टे मतलब ठहरना, इन अ बार्न मतलब खलिहान, वेयर एनिमल्स लिव्ड जहाँ पर जानवर रहते थे। इसलिए उन्होंने एक खलिहान में रहने का फैसला किया जहाँ जानवर रहते थे। It was there that Mary gave birth to the Son of God, Jesus Christ. मैरी ने जीसस क्रिस्ट, जिनको हम ईशा मसीह बोलते हैं, परमेश्वर के पुत्र को जन्म दिया। The birth of Jesus was signified by the bright star in the sky. The birth of Jesus, जीसस का जन्म was signified मतलब दर्शाया गया, by a bright star मतलब चमकता हुआ तारा, इन द स्काई मतलब आसमान में। जीसस का जन्म आकाश में एक चमकते तारे द्वारा दर्शाया गया था। सिंस देन दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस। सिंस देन तभी से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाने लगा। पीपल गो टू चर्च एट मिडनाइट टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। लोग आधी रात को चर्च में ईशा मसीह के जन्म का जश्न मनाने जाते हैं। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स, वे गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। एंड एन्जॉय देमसेल्व्स, और आनंद लेते हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद।